मुगल भारत में क्यों आए थे और भारत के किस शाहजहां ने उन्हें बुलाया था। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत पहले सोने की चिड़िया हुआ करता था। धन दौलत एक बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से यहाँ युद्ध होते रहते थे। भारत में मुगलों ने 300 सालों से ज्यादा तक राज किया, परंतु सब यही सोचते हैं कि आखिर मुगल भारत कैसे और क्यों आए थे। जिस समय मध्यकालीन दौर चल रहा था तब अरब के कुछ लोगों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत को लूटा। उसके बाद महमूद गजनबी आया, उसने उत्तर भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके बाद मोहम्मद गौरी आया जिसने उत्तर भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इसी महमूद मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसको मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य सौंप दिया था और गुलाम वंश की स्थापना हुई। इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और अंत में लोदी वंश जिसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था जिसने भारत में काफी तबाही मचा रखी थी। मेवाड़ के शासक राणा सांगा बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। फिर मुगल यहाँ आए और दिल्ली सल्तनत पर विजेता पाकर उनकी दौलत पर अपना अधिकार कर लिया और सन 1526 से 1857 भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों ने राज किया। भारत में सबसे पहले मुगल सल्तनत की शुरुआत करने वाला पहला मुगल बादशाह बाबर था। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर उज्बेकिस्तान से भारत आया था। भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था जो अपने पिता के वोर से तैमूर लंग का 5वां और अपनी मां का 14वां वंशज था। पर बाबर केवल 13 साल का था तब उसे विरासत में पर फरगाना शहर मिला था। 14 साल की उम्र में बाबर ने उज्बेकिस्तान के समरकंद को जीतकर अपना साम्राज्य राज्य का विस्तार किया था। सन 1505 तक वो कई योद्धा को पराजित कर विजय प्राप्त किया था। तब बाबर की उम्र सिर्फ 22 साल की थी। अब बाबर की नजर हिंदुस्तान पर थी। भारत में मुगल शासन की शुरुआत पानीपत की पहली लड़ाई से हुई थी जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सन 1526 ईस्वी में हुई थी। सन 1526 ईस्वी ने बाबर ने भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य दिल्ली पर नजर डाली, दिल्ली को निशाना बनाया। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज्य था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का आखिरी सुल्तान था। अपने पिता सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी सुल्तान बना था जो दिल्ली का 5वां और आखिरी वंश बना था। सिकंदर लोदी की तरह इब्राहिम लोदी एक अच्छा सुल्तान नहीं बन सका। वो अपने ही लोगों पर जुल्म करता था। वो लोगों को डराकर शासन करना चाहता था। इसलिए कहा जाता है कि लोदी वंश का एक वफादार दौलत खान ने बाबर को भारत बुलाया था। फिर बाबर ने सोचा कि यदि इब्राहिम लोदी को दिल्ली की गद्दी से हटा दिया जाए तो बाबर वहां कब्जा जमा सकता है और पूरे भारत पर राज्य भी कर सकता है। लोदी की सेना में उस समय 1 लाख जवान और 1000 हाथी थे जबकि बाबर की सेना में सिर्फ 12,000 जवान थे। परंतु बाबर की सेना खतरनाक लड़ाकू बंजारों की थी। बाबर की सेना में गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत नामक स्थान पर युद्ध हुआ। बाबर युद्ध रणनीति बनाने में काफी होशियार था, इसलिए युद्ध के 1 हफ्ते पहले ही वो युद्ध स्थल पर आ गया था और अपने अनुसार सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर चारों तरफ छुपवा दिया था। मुगलों की सेना में 4000 बेहद खतरनाक तीरंदाज थे और 1000 बंदूकबाज के अलावा बाबर के पास वो हथियार था जिसके बारे में लोदी सोच भी नहीं सकता था। यह नहीं चलती फिरती आग बरसाने वाली तोपें। हिंदुस्तान पर पहली बार किसी जंग में ऐसी तोपों का इस्तेमाल बाबर ने किया था। युद्ध में पहली बार बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह थी और इब्राहिम लोदी बाबर के बिछाए हुए जाल में फंस गया। लोदी इब्राहिम लोदी के 1 लाख जवान और 1000 हाथी बाबर के सेना के सामने टिक नहीं सके। तोपों के गोलों से लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। लोदी के हाथी अपनी सेना को ही कुचल कर भागने लगे। बाबर को इस लड़ाई में लोदी के विरोधियों का भी साथ मिल गया था। बाबर के मैदान के बीच में रखे सैनिकों ने बहुत नुकसान पहुंचाया और फिर बाबर के तीरंगबाजों ने लोदी के भागती हुई सेना पर तीरों की बरसात कर दी और मुगलिया बंदूकबाजों ने लोदी तलवारबाजों को भी मारे गए। इस युद्ध में लोदी वंश की हार निश्चित थी, इसलिए लोदी के सैनिकों ने उससे कहा कि वो भाग जाए, लेकिन उसने लड़ते हुए मरना ज्यादा बेहतर समझा। इससे उसकी बहादुरी कम और बेवकूफी ज्यादा माना जाता है, जबकि लोदी बाद में आसानी से उसे हरा सकता था। लड़ाई के दिन भी वो ज्यादा देर तक लड़ाई में नहीं उतरता और अपने पूरी सैन्य ताकत का प्रयोग करता तो भी युद्ध नतीजा कुछ और होता। बाबर की जीत का बड़ा कारण यह भी था कि उसने सैनिक अनुशासित और कुशल थे। उन्हें लड़ाई लड़ने का लंबा अनुभव था जबकि इब्राहिम लोदी के सैनिक के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था और इस तरह से बाबर की बहुत ही आसानी से विजय हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। इस प्रकार दिल्ली में मुगल शुरू हो गया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को भी पराजित कर दिया और मुगल शासन का वर्चस्व कायम कर दिया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर को राणा सांगा ने ही बुलाया था और बाबर ने उसे हरा दिया। इसके बाद बाबर ने सैकड़ों सालों तक भारत पर राज किया। अकबर बादशाह ने मुगल साम्राज्य को भारत के कोने कोने में फैलाया और बाद में औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाह ने भी राज किया। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही रोचक इतिहास के बारे में जानने के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।